मेंटेन बताया था। जय हिंद सभी बच्चों को। और आज एक कुछ कमेंट्स मिले जिसमें मैं उसके आगे बढ़ रहा हूँ। अब जिन्होंने देखा है या नहीं देखा वो अगले में देखेंगे। अब टाइम एंड टेंस दिया था, तो टाइम एंड टेंस में बताया था कि क्या होता है इंग्लिश में जब उत्पत्ति हुई टाइम एंड टेंस की, तो ग्रामर एक पार्ट हो गया और एक भाग में आपके 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर टाइम एंड टेंस का है, दूसरा वॉइस का है और तीसरा नरेशन का है, चौथा आपका क्वेश्चन टैग का होता है। इसी में पूरे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब हम टाइम एंड टेंस जो भ्रमित है उसको दूर करें, आओ प्रूव करें कि टाइम क्या है और टेंस क्या है। टाइम टाइम का मतलब हुआ प्रेसिडेंट एज लाइक राष्ट्र। ये स्टैम्प है, मोहर है, लग जाती है। और यहाँ पे टाइम हमारा सबको मालूम है कि 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब यहाँ पे संदेह ये होता है कि प्रेजेंट पास्ट टाइम हो गया, अब टेंस क्या है? टेंस हमारा क्या है? तो टाइम हमारा 3 है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, कल पढ़ाया था, कल पढ़ाऊँगा। ये क्या बता रहा है? जो सेंटेंस है क्या हमें बता रहा है? टाइम बता रहा है कि मैं कल पढ़ाऊँगा, मैं कल पढ़ाऊँगा। अब यहाँ पे फ्यूचर बता रहा है, अब हमारा टेंस काम होगा। जो टेंस हमारा, टेंस का मतलब होता है वर्ब। और यही पे टीचर भ्रमित हो जाता है। टेंस ये है पीएम। यहाँ पे स्टंप अगर लग गई टाइम की सेंटेंस में, तो हमें अब टेंस बनाना होगा, उसको फॉलो लागू करना होगा। और जब लागू करेंगे तो टेंस चाहिए। टेंस होते हैं 2, प्रेजेंट और पास्ट। इसके अलावा कोई टेंस नहीं होता। अब टेंस को हम कैसे क्लियर करें या इसको कैसे हम प्रूव करें कि हमारे 2 ही टेंस है। अब इस टेंस को जब हमने वर्ब माना है, तो वर्ब हमारी पहली जो मिलती है वो क्या होती है? वीक मिली, वर्ब मिली। अब वर्ब हमने लिया ईट। अब ईट वर्ब लिया, तो ईट वर्ब में खाना, इसका मतलब हुआ। अब ये कौन सी हुई? प्लूरल की सिंगुलर। ये हुई आपकी प्लूरल, वर्ब आपकी प्लूरल हुई, जन्म से है प्लूरल। अब इसके बाद ये किस में है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हुई। प्रेजेंट के बाद अब हमारा लिखा इसी का ईट का 8 लिखा। 8 किसका हुआ? वर्ब। ये हुआ B2 और ये प्लस हम कर देते हैं। तो प्लूरल का मतलब क्या होता है? प्लस। अर्थात प्लूरल अगर हमें लिखना है तो प्लूरल का मतलब प्लस 2 लाइन और सिंगुलर का मतलब होता है 1, 8। तो यहाँ पे हम प्लस कर दिया और यहाँ पे हम माइनस और प्लस दोनों कर दिया 8 पास्ट में। और फिर इसके बाद हमारी ईटन आया। अब ईटन ये क्या है? ये किसका हुआ? पास्ट। और ईटन ये किसकी वर्ब है? ये भी आपकी माइनस और प्लस। अब इसमें समस्या है कि ये ईटन परफेक्ट की होती है, लेकिन परफेक्ट होने के बावजूद ये पास्ट की ही तो है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब कार्य का समाप्त होना, पास्ट का मतलब कार्य का समाप्त। अब यहाँ पे समाप्त होना तो ये भी आपका पास्ट हुआ। और फिर आपका आया ईटिंग। ये कंटिन्यूअस है, लेकिन है किसका? प्रेजेंट का। कंटिन्यूअस होते हुए किसकी है? ये
प्रेजेंट की है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ कि पास्ट में, प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात हुई। इसके बाद ये जो आपका प्लस है, अब यहाँ पे इट्स कर दिया, जगह ना होने के कारण यहाँ लिख रहा हूँ, इट्स लिखा। ये हमारी कौन सी वर्ब होगी? बी, ये प्लस होगी। अब इनका नाम दिया B1, B2, B3, B4, B5। ये हमारी वर्ब है। बताइए फ्यूचर की वर्ब कहाँ है? फ्यूचर की वर्ब कहाँ है? फ्यूचर की वर्ब नहीं है इसमें। अब जब फ्यूचर की वर्ब नहीं है तो फिर टेंस कहाँ हुआ? फ्यूचर नहीं होगा ना। बस यही प्रूव करना है। अब अगर इतना समझ गए, अब फ्यूचर जब बनेगा विषम परिस्थितियों में बनाया जाता है और उसमें मॉडल्स का यूज करके। लेकिन अगर फ्यूचर की भी बात करेंगे, जैसे कल प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, फ्यूचर की बात हो रही, कौन सा टेंस बता रहा है? कल प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, तो कल हमें क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है, शो कर रहा है ना। टाइम शो, क्या टाइम का मतलब होता है मीनिंग शो करना, और टेंस का मतलब होता है क्या? एक्शन। एक्शन का मतलब वर्ब, वर्ब को शो करता है, कार्य के होने का बताता है कि कब, किस समय में हो रहा है, किस टाइम में हो रहा है। जो फ्यूचर में दिख रहा है आगे की पहचान हटाओ, रहा है रही लिखा, लेकिन कोई पूछेगा तो प्रेजेंट में बताएंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट में है, तो यहाँ सब प्रेजेंट के। अब वो फ्यूचर वाला जो है, प्रधानमंत्री कल बांदा जाएंगे, आएंगे, ये जो गागेगी लगा है, तो वहाँ हमें टेंस नहीं है, वो हमारा टाइम बताता है। और फ्यूचर को हम जब लाते हैं तो प्रेजेंट की ही या तो B1 हम यूज करते हैं। ये इसका रहस्य। ओके।